सैमसंग का आईपीओ आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि अभी लेटेस्ट जीएमपी इसकी चल रही है 50% के आसपास, लेकिन ये गलत है। ये 80% तक हो सकती है। इसका रीजन क्या है? इसीलिए कहता हूं चाचा वीडियो को कंप्लीट देखा करो। अब सवाल आता है कि आईपीओ मिलेगा कैसे? बहुत लोगों को तो आईपीओ मिलता ही नहीं है, हर बार वही गलती वो रिपीट कर रहे हैं। अब सारा खेल बताता हूं कि आपको आईपीओ अलॉटमेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहां पर लॉट साइज में ही सारा खेल छुपा हुआ होता है और अक्सर हमेशा बार बार आप गलती यही वाली रिपीट कर रहे हो। अब बता रहा हूं क्या नहीं करना है इस वाले आईपीओ के अंदर, ताकि आईपीओ मिल सके आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेम्सन इंस्ट्रूमेंट आईपीओ की। इस आईपीओ के अंदर आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईपीओ ने तो काफी कुछ धमाल मचा रखा है। उसकी बड़ी वजह इसकी जीएमपी है, जो कि अभी 50% चल रही है, लेकिन ये 50% पे नहीं रुकने वाली है चाचा, यहां पर ये 80% तक जा सकती है। अब देखिए, मिल्की वाला जो आईपीओ आया था उसने भी बैक टू बैक अपर सर्किट यहां पर दिए हैं, और मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर पहले बता दिया कि सेल मत कर देना, लिस्टिंग के बाद में भी आप फायदा निकाल सकते हो। ये देखो टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट। इसके अलावा यहां पर धुत ट्रांसमिशन भी यहां पर फायर हो रहा है, और मैंने आपको ब्रेकआउट पॉइंट भी बता दिया था। तो टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो देखने के बाद में डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो कंपनी आखिर करती क्या है ये इस वीडियो में समझेंगे। आईपीओ कैसे मिलेगा? बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर आईपीओ ही नहीं मिलता है, हम क्या करें? देखो, फ्रेश बाइंग में टेलीग्राम के ऊपर बताता रहता हूं आप लोगों को, जो लोग जुड़े हुए पता है उनको। दूध ट्रांसमिशन का भी मैंने बताया था, ब्रेकआउट अच्छा निकल कर आया है दूध के अंदर। तो आईपीओ कैसे मिलेगा, आप कौन सी गलतियां कर रहे हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आईपीओ के स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। आईपीओ जो है ये ओपन 20 अगस्त को होने वाला है, और आईपीओ जो क्लोज होगा वो 24 अगस्त को होगा, यानी आपके पास में 4 दिन का समय आपको मिलने वाला है। प्राइस बैंड यहां पर 285 से 300 रुपए है, लेकिन हम हमेशा अपर साइड वाले पे ही अप्लाई करते हैं, 300 रुपए के ऊपर ही। लॉट साइज 50 शेयरों का एक लॉट रहने वाला है इस आईपीओ के लिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अगर एक लॉट से इसके पास में बिल्कुल भी कैपिटल नहीं है तो 15,000 रुपए से आप यहां पर एक लॉट के साथ में अपना आईपीओ लगा सकते हो। और इश्यू साइज 650 करोड़ का रहने वाला है। साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन धमाका बहुत बड़ा करने वाला है। क्यों करने वाला है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, सब इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। और वीडियो में अप्लाई कैसे करना है ना आईपीओ, ये देखकर जरूर जाना, यहां गलती मत कर देना इस बार। फ्रेश इशू यहां पर 95 करोड़ का है और 555 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। लिस्टिंग बीएसई एनएससी पे होने वाली है, जो कि 28 अगस्त को टेंटेटिव डेट है, तो 28 को ही हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आईपीओ के बारे में डिटेल। अब सवाल आता है कि ये कंपनी करती क्या है। कंपनी जो टेम्सन है, जिसने जीएम पे 50% है, ये कर क्या रही है? देखिए, ये एक तरह से थर्मल इंजीनियरिंग एंड स्पेशलाइज्ड केबल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। अब नहीं समझ में आया ना, इतना लंबा मैंने बोल दिया। देखो, सिंपल सा बताता हूं। जो प्लांट होते हैं, पहले ये समझो, टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, स्पेशलाइज्ड केबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखो, बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, यहां पर मेटल्स के हो चुके हैं, है ना, पावर के हो चुके हैं, उन प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर की बहुत ज्यादा नीड होती है, तो टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। वो मीटर्स बनाती है टेम्परेचर नापने के, जहां पर हजार वॉट का टेम्परेचर रहता है, डिग्री टेम्परेचर रहता है इतना। इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस देती है, स्पेशलाइज्ड केबल देती है। जब इतना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, 1,000 1200, तो वहां पर पावर भी भैया नॉर्मल वायर के जरिए नहीं जाएगी, तो स्पेशलाइज्ड केबल बनाती है। कंपनी का ऑल ओवर काम अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है, इंडिया की सबसे बड़ी टेम्परेचर सेंसर मैन्युफैक्चरर में से एक है ये कंपनी, ये समझ लेना। अब इसके फाइनेंशियल के ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर जहां 278 करोड़ रुपए की टोटल इनकम थी इनकी, अभी ये 455 हो चुकी है, करोड़ में है ये सारे अमाउंट, है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कंपनी का, वो भी लगातार बढ़ा है। ठीक है,
और यहाँ पर नेटवर्थ आप देख सकते हो, नेटवर्थ भी कंपनी की काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो सारे जो डेटा है वो ग्रोथ होते हुए ही है। 24 का डेटा है, 25 का डेटा है और साल 26 का डेटा है, ठीक है। तो टोटल इनकम के अंदर यहाँ पर 64% का इजाफा हुआ है। लास्ट के 3 सालों का हम डेटा देखते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका बढ़ा है 74% का। ये टोटल फाइनेंशियल ईयर 2024 और 26 का पूरा चिट्ठा आपके सामने है। अब बात आती है ये जो आईपीओ है इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, और सारा राज इस लॉट साइज के अंदर ही छिपा हुआ है। अब देखिए, अगर आप मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करते हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट में नए नए बिगिनर हैं, 15,000 रुपए लगाकर अप्लाई करते हैं, 50 शेयरों का 1 लॉट मिल जाएगा आपको। 15,000 रुपए मिनिमम आपको 1 लॉट से अप्लाई करना होगा। अब रिटेल के अंदर ही आप मैक्स यहां पर 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 195 में आपको अमाउंट की नीड होगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, यहां सबसे ज्यादा मारामारी रहती है। 14 लॉट से मिनिमम अप्लाई होगा, 700 शेयर मिलेंगे, 2,10,000 का आपका अमाउंट लगने वाला है। स्मॉल एचएनआई के लिए मैक्स टू मैक्स यहां पर 66 लॉट लगा सकते हैं, यानी 3300 शेयरों के लिए 9,90,000 रुपए। उसके बाद कैटेगरी आती है बिग एचएनआई की, जो कि यहां पर 10,05,000 रुपए से अप्लाई आप कर सकते हो। अब बड़ा सवाल ये आता है, इसके अंदर क्या राज छुपा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, ज्यादातर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं यहां पर अप्लाई करते हैं। आप कौन सी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हो कमेंट करके बताना मेरे को जरूर से। तो स्मॉल एचएनआई के अंदर यहां पर सबसे ज्यादा लोग यहां पर अप्लाई करते हैं। आप यहीं पर फंस जाते हो। तो यहां पर जब सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाएंगे तो कंपटीशन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगे उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है यहां पर स्मॉल एचएनआई के अंदर। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिर फंड यहां एक जगह लगा देते हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अब जो तरीका बता रहा हूं वो समझो आप यहां पर। अब तरीका यह है, अगर आपके पास में 4-5 लाख का कैपिटल है तो आप 2-3 अकाउंट से इसको अप्लाई कर सकते हो स्मॉल एचएनआई के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास में कैपिटल ही 2 लाख रुपए का है, कैपिटल ही 2 लाख रुपए का है, लेकिन फैमिली मेंबर आपके घर के अंदर 4-5 है, तो मैं कहूंगा अलग अलग एप्लीकेशन से ये वाली कैटेगरीज में जाइए। आप यहां पर 2-2, 4-4 लॉट यहां अप्लाई कीजिए। अब यहां क्या होगा, यहां एक तो कंपटीशन तगड़ा है और यहां पर कंपटीशन कम है, लेकिन चांसेस भी तो ज्यादा हो गए हैं ना। अब घर के 5 फैमिली मेंबर्स में से लगाओगे तो किसी न किसी के तो खुल ही जाएगा। और यही स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूं। टेलीग्राम पे हर आईपीओ मेरे खुल रहा है, उसका रीजन यही है। मैं इसके पीछे नहीं भागता हूं। मैं क्या करता हूं वो भी आपको बताऊंगा। मैं एक अकाउंट से तो बिग एचएनआई अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। बाकी मैं रिटेल के अंदर जाता हूं, मैं यहां पर नहीं घुसता हूं। मैं स्मॉल एचएनआई के अंदर नहीं जाता हूं। मैं या तो रिटेल के अंदर जाऊंगा तो यहां नहीं मिलेगा मेरे को, तो यहां मिल जाता है, और जब यहां नहीं मिलता है तो यहां खुल जाता है। तो कोई ना कोई आईपीओ कहीं ना कहीं बैठ ही जाता है फिक्स अपने। तो एडवाइस क्या रहेगी, आप ज्यादा से ज्यादा फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से रिटेल में ट्राई करो। थोड़ा बहुत कैपिटल है अच्छा खासा, स्मॉल एचएनआई भी अलग अलग अकाउंट से अप्लाई करने की कोशिश करो, मल्टीपल अकाउंट से। और ज्यादा ही फंड है आपके पास में कि हमारे पास में फंड है, कोई नीड नहीं है हमको, मतलब किसी तरह की कोई हमको दिक्कत नहीं है, तो आप फिर बिग एचएनआई के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। अदर फैमिली मेंबर्स का फिर यहां पर रिटेल के अंदर भी लगा सकते हो। तो ये अप्लाई करने का एक तरीका रहता है आईपीओ के अंदर। इसके अलावा जितने भी लोग बोलते हैं भैया यूपीआई से मत करो, ये मत करो, वो मत करो, सारे के सारे वीडियो बकवास है, फालतू के वीडियो है सारे के सारे। अप्लाई करने की यही स्ट्रेटेजी आपको आईपीओ दिला सकती है। क्या अलग अलग अकाउंट से फैमिली मेंबर्स के अप्लाई करना है, और यहां स्मॉल एचएनआई को अगर लिमिटेड फंड है तो अवॉइड करना है, ज्यादा है तो जा सकते हो, फिर अच्छा ही कैपिटल है तो बिग एचएनआई के अंदर आप लोग जा सकते हो। तो ये आईपीओ का पूरा चिट्ठा मैंने आपको समझा दिया है। कुछ भी कोई सवाल रह गया हो कमेंट करके पूछ लेना। और फिर कहूंगा आईपीओ की जीएमपी 50 नहीं 80, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। जब आईपीओ खुलेगा ना तब आप लोग देखिएगा। चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो का बटन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। अभी तक इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।